गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय शंकर भोलेनाथ की जय। आज हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य यानी जगत गुरु शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जो 35 टन वजनी प्रतिमा है। आदि शंकराचार्य के बारे में जान रहे होंगे कि इनका वेदांत दर्शन में और अद्वैत वेदांत में क्या योगदान रहा है और इनकी बचपन की यात्रा कैसे रही, कैसे संघर्ष करके इन्होंने सनातन धर्म हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया और हिंदू धर्म को आगे ले जाने में इनका क्या योगदान रहा। हालांकि हमें अपनी ये गलती स्वीकार करनी होगी कि हमने इतने महान गुरु को इतने लंबे समय तक उन्हें याद नहीं किया, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम जरूर होगा, लेकिन अब उन्हें वो पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। तो आपको पता है कि केदारनाथ में यानी उत्तराखंड के अंतर्गत 2013 में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई थी। तो इस फ्लड ने वहाँ के बड़े पैमाने पर जनधन की हानि की थी और बहुत बड़े पैमाने पर जो है लगभग 2 से 4 हज़ार लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। कई लोग गायब हो गए थे, लोगों को जन और धन दोनों की हानि हुई। और उसी में जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा वहाँ पे थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसके पुनर्निर्माण की बात की थी, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। आज वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने श्री कर कमलों से आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे ले गए और इसे जीवित रखने में। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि भारत को देखोगे तो भारत का जो नक्शा है उस नक्शे के अंतर्गत आप देखेंगे कि व्यापक रूप से आपको जो इन्होंने मठ स्थापित किए उन मठों में आपको एक राजनीतिक एकीकरण भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने जो मठ स्थापित किए हैं वो एक उत्तर भारत में है, तो दूसरा दक्षिण भारत में है, तीसरा पश्चिमी भारत में, तो चौथा पूर्वी भारत में। यानी इस प्रकार शंकराचार्य ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो भारत का सांस्कृतिक एकीकरण तो किया ही, क्योंकि इन 4 मठों को जोड़ करके उन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को एक कर दिया, एकीकरण कर दिया और भारत को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके राजनीतिक एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि हम जब सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एकीकृत होते हैं, यानी कि हमारे विश्वास, परंपराएं और मूल आपस में मिलते हैं, तो हम राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और संवैधानिक मूल्यों और नई परंपराओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे गुरु परम आदरणीय आदि शंकराचार्य के बारे में हम यहाँ पे जान रहे होंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म 507 से 550 ईसा पूर्व में केरल के कालपी यानी कालस नामक ग्राम में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? कालपी और कालस नामक ग्राम में हुआ था। कई लोग बताते हैं कि इनका जन्म इतिहासकार के 588 ईस्वी पूर्व में हुआ था, राइट। लेकिन जन्म के संबंध में विवाद होने के कारण आप इतना ही याद रखें कि कालपी कासल नामक ग्राम में केरल में इनका जन्म हुआ था। डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके पिता का नाम विश्वगुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। बहुत दिनों तक सप्तनीक शिव की आराधना करने के बाद अनंतर शिवगुरु ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। यानी कि इनके जो पेरेंट थे, माता पिता थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और लंबे समय के बाद आराधना करने के पश्चात, तपस्या करने के पश्चात इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राइट। अब हम आगे देखेंगे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इसलिए इन्होंने शंकर इसका नाम रखा, क्योंकि इस भगवान शंकर के, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इन्होंने उसका नाम भी शंकर रखा, राइट। बचपन में यानी जब इनकी उम्र 3 साल थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। आप बताइए, इतना छोटा बच्चा जिसे अभी इस अखंड भारत का, एक महान भारत का, एक हिंदू धर्म का उद्धारक बनना है, उसके बचपन से ही उसके पिता का साया छूट गया। मात्र 6 साल की अवस्था में ही इन्होंने सारे जो वेद पुराण थे, भारत की जो उपनिषद थे वो पढ़ डाले और 8 साल की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके संन्यास ग्रहण के मामले में एक जो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। इनकी पिता के देहांत के बाद इनकी माँ इनके संन्यास ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थी। तब इन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी ये बनाई कि ये नदी में नहाने गए और नदी में जब नहाने गए तो इन्होंने बोला कि माँ, मेरा पैर कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी मगर या घड़ियाल, आप जो भी समझ लें कि अंदर की ओर खींच रहा है। मैं केवल तभी बच पाऊँगा जब आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की इजाज़त देंगे। यहाँ वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि माँ जल्दी कीजिए। इन्होंने भी बोला
कि माँ जल्दी कीजिए, नहीं तो ये जो मुझे अंदर की ओर खींच रहा है मगर वो मुझे मार डालेगा। तो माँ ने, चूँकि माँ के लिए बच्चे का जीवन होना जरूरी होता है, माँ को प्रथम गुरु बताया गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चा नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब दूसरी चीज़ों का, इसलिए उन्होंने उन्हें संन्यास ग्रहण करने की इजाज़त दे दी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी माँ से संन्यास ग्रहण करने की इजाज़त मांगी और निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जिससे एक महान धर्म का उद्धार होना था, महान धर्म का निर्माण होना था। राइट, आगे देखेंगे हम। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में भारतवर्ष के जो 4 कोने, इन 4 कोनों में उन्होंने मठों की स्थापना की है। यानी आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष में 4 कोने, अभी बताया आपको मैंने, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में 4 मठों की स्थापना की इन्होंने। और ये बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थान माने जाते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन पर आसीन सन्यासी को शंकराचार्य कहा जाता है। यानी शंकराचार्य अब किसे कहा जाएगा? जो भगवान शंकर थे, उनकी समाधि के पश्चात जो उनके शिष्य थे, जो इन 4 मठों पर बैठे हुए हैं। अभी हम इनकी चर्चा कर रहे होंगे कि कौन सा मठ कहाँ पर है। इन मठों पर जो मठाधीश बैठे हैं, यहाँ के प्रमुख बैठे, उन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 कोनों में मठों की स्थापना की, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये हम चर्चा कर सके। अब हम बताएंगे कि ये 4 स्थान कौन से और 4 मठ कौन से जिन पर इन्होंने इसकी स्थापना की। तो इन 4 मठों की अब हम चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहला मठ है ज्योतिष मठ, बद्रिका आश्रम में। यानी ज्योतिष मठ कौन सी जगह है? बद्रिका आश्रम में है। और बद्रिका आश्रम आपको देखने को मिलेगा कौन सी जगह? उत्तराखंड में। राइट, यूके, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में इन्होंने उस आश्रम की स्थापना की है। और उत्तराखंड में केदारनाथ है, जहाँ पर 12 फीट ऊंची भगवान शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो उत्तर भारत को उन्होंने भारत को सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जोड़ दिया। श्रृंगेरी रामेश्वरम में, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की इन्होंने, जो कि रामेश्वरम में है। ये प्रमुख शक्तिपीठ और मठों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही द्वारका में, यानी गुजरात के अंतर्गत द्वारका शारदा पीठ की स्थापना की। आपको पता है कि द्वारका भगवान जो कृष्ण की भी कार्यस्थली रही है, वहाँ पर उन्होंने, भगवान ने अपनी द्वारका नगरी का भी निर्माण किया था। और साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु के अवतार श्री भगवान कृष्ण, उनकी बहन और बलदाऊ, इनका वहाँ पर मंदिर बना हुआ है गोवर्धन मठ पुरी में इन्होंने। तो ये 4 मठ हैं जो भारत को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एकीकरण करते हैं चारों दिशाओं में। और इन्होंने भारत का जो है एकीकरण इस तरीके से निर्धारित किया था उस समय। अब हम देखेंगे कि आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति अभी बनी हुई है, वो आप देखोगे तो इस तरह देखिए, ये मूर्ति है। इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया, इसकी भी हम चर्चा कर रहे होंगे। पहले आप इनकी कुछ मूर्ति देखिए। हिंदी फीचर फिल्म शंकराचार्य आपको देखने को मिल जाएगी डीडी नेशनल पर, आप चाहो तो इसे भी देख सकते हैं। वे आदि शंकराचार्य की मूर्ति प्राकृतिक सुंदरता से युक्त मूर्ति। आप देखोगे कि पीछे बर्फ़ है, यानी शानदार मूर्ति है। और आपको मैं क्वेश्चन करता हूं कि आप बताइए कि इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने डिजाइन किया। वीडियो के अंत में हम इसका जवाब जरूर दे रहे होंगे। आप देखिए, केदारनाथ का मंदिर है और इस मंदिर में आप इसकी छटा देखिए कितनी शानदार है। ये मंदिर आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और साथ ही ये प्रारंभिक स्टेज है, जब इस मूर्ति का जो है निर्माण किया जा रहा था, उस समय की ये स्टेज आपको देखने को मिल रही है। अब आगे देखिए आप, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर से ही जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति को मैसूर से जो है यहाँ पर लाया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ से इस मूर्ति को लाया गया था। ये आदि शंकराचार्य की एक और पिक्टोग्राफ है। ये भगवान आदि शंकराचार्य का जो लोकार्पण हो रहा है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं। ये आदि शंकराचार्य जी की एक दूसरी मूर्ति जी, आप देखोगे इनके हाथ में एक वेद है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में, यानी आशीर्वाद की मुद्रा में है। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद दे रहे भगवान शंकर, और उनके हाथ में एक लाठी है और उस पर कुछ बंधा हुआ है ध्वज। इसके संबंध में ये कहानी है, वो हम आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि बेवजह वीडियो बढ़ जाएगा। ये स्कल्पचर है, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मूर्ति का जो डिजाइन है तैयार किया है। ये मूर्तिकार, इन मूर्तिकार का नाम आप बताइए। इन मूर्तिकार का नाम है अरुण योगीराज। क्या नाम है इनका? अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज जो मूर्तिकार हैं, अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज मूर्तिकार हैं और मैसूर के हैं। तो मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को तैयार किया। इनकी 5 पीढ़ी यानी 5 जनरेशन
इसी आर्किटेक्चर में लगी हुई है, यानी कि स्कल्पचर मूर्ति निर्माण का काम इनकी परंपरागत शैली, इन्होंने ही इस मूर्ति का निर्माण किया है। अब आगे कुछ मूर्ति और देख लीजिए, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये मूर्ति जो फाइनल मूर्ति है बनके तैयार हो गई। तो इस तरीके से मूर्ति, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस भगवान आदि शंकराचार्य और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने उत्तराखंड जरूर जाएं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ लें। हमारी दृष्टि एकेडमी ने भी एक पहल की है कि जो गरीब बच्चियां हैं गांव के इलाकों की, ग्रामीण इलाकों की, विलेज की, उन्हें हम फ्री पढ़ाएंगे और एमपी पुलिस और आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही हैं, उन्हें हम फ्री शिक्षा देंगे। तो वो हमसे संपर्क कर ले, एकेडमी की टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। तो ये हमारी एकेडमी और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम आपको चलिए शंकराचार्य की मूर्ति के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। शंकराचार्य की मूर्ति के बारे में हम आपको कुछ बातें बता देते कि जो शंकराचार्य की मूर्ति किसने बनाया। तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए जो 18 मॉडल अलग अलग बनाए गए थे, इन मॉडलों में ये फाइनल मॉडल है जिसे स्वीकार किया गया है। राइट, ये जो मॉडल है वो बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल का चयन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है, यानी प्रधानमंत्री की सहमति के बाद ही इस मॉडल को तैयार किया गया है। और इस मॉडल के जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार का नाम है अरुण योगीराज और मैसूर के अरुण योगीराज मैसूर के। इनकी 5 पीढ़ियों से अधिक पीढ़ियाँ इस काम में लगी हुई हैं, यानी कि इन्हें विरासत में अपनी परंपराओं से एक कला प्राप्त हुई है। सितंबर 2020 में मूर्ति का काम शुरू हो गया था और इसे 1 साल में बनाकर तैयार किया गया। बाद में चिनूक हेलीकॉप्टर से इसे स्थापित कर दिया गया। 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और साथ ही 35 टन वजनी है, जो उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ धाम पर बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।